आज हम मिल रहे हैं आनंद जागोटिया जी से, जो अभी-अभी उज्जैन की ट्रिप से आए हैं। यहाँ पर आए हैं हमारे धर्म का प्रचार करने, हमारे धर्म का जो विज्ञान रहा है, जो इतिहास रहा है, जो काफ़ी लोग भूल गए हैं, पर उसे वापस से हमारे आज के जो लोग हैं, युवा पीढ़ी है, उनको बताने के लिए क्या है, जो कुरीतियाँ हैं, उसे रोकने के लिए और जो एक्चुअल इतिहास था, उसे बताने के लिए। आइए मिलते हैं। जी नमस्ते। नमस्ते दीदी। तो अभी आप यहाँ पे किताबों का कैसे प्रचार कैसे करते हैं? नहीं, वास्तविकता में हिंदुओं की जो आने वाली पीढ़ी है उन तक धर्म की शिक्षा पहुंचे और वैज्ञानिक धरातल पर पहुंचे, तो उसके लिए हम आज के जितने भी संसाधन हैं उन सभी आयामों में जागृति का प्रयास कर रहे हैं। तो किताब तो उसका एक अंग है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी वेबसाइट है, मोबाइल एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस है और जगह जगह हम प्रबोधन करके उनकी शंकाओं का समाधान करते हुए इस धर्म जागृति को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने कहा जो धर्म का विज्ञान है, ये तो है हमारे धर्म में कोई भी चीज़ हो छोटी-सी, उसके पीछे विज्ञान बहुत होता है। बिल्कुल। तो कुछ हमारे सवाल हैं, जी। जैसे तिलक लगाते तो इसके पीछे का क्या विज्ञान है? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया कि आजकल तिलक की जब बात होती है, तो सेक्युलरिज्म जो हिंदुओं के मन पे थोपा गया है, तो अनेक हिंदुओं को लगता है कि टीका लगाना ये कट्टरता है, ये कट्टरता का लक्षण है और आज टीका लगाकर कॉर्पोरेट ऑफिस में हम जा भी नहीं सकते, इस प्रकार का मनोभाव युवाओं का बन गया है। लेकिन वास्तविकता में टीका लगाना पूर्णतः वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसका सेक्युलरिज्म या कट्टरतावाद इससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर हमारा शास्त्र ये बताता है कि यहाँ पे आज्ञा चक्र है। हाँ। शरीर में 7 चक्र है, उसमें से आज्ञा चक्र यहाँ पर है। तो हम देवताओं को जब भी हाथ जोड़ते हैं तो आज्ञा चक्र पर अपना हाथ जो है मस्तक हम ये करते हैं, क्योंकि आज्ञा चक्र के द्वारा भगवान से आने वाली ऊर्जा में ग्रहण होती है। तो हमारे ऋषियों ने इतना अच्छा ये किया कि मंदिर में तो व्यक्ति दिन में 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, लेकिन दिन भर उसको देवताओं का चैतन्य कैसे मिले, इस पृथ्वी पर जो अच्छे स्पंदन है वो कैसे मिले, तो उन्होंने इस टीके का विधान किया। तो ये चूना जो है और हल्दी, जिससे ये कुमकुम बनता है। हल्दी जमीन के अंदर होती है, तो हल्दी के अंदर वातावरण में जितनी भी अच्छे स्पंदन है उसको ग्रहण करने की क्षमता है। तो जब हम इस प्रकार से कुमकुम लगाते हैं तो दिन भर हमें वातावरण के अच्छे स्पंदन मिलते रहते हैं और दूसरा इससे ये लाभ होता है कि नकारात्मक ऊर्जा जो हम पर हावी होती है, तो यहाँ पर जब हम तिलक लगाते हैं, कुमकुम लगाते हैं, तो एक तरह से उन नकारात्मक ऊर्जा से भी हमारी रक्षा होती है। और दूसरा इसका जो वैज्ञानिक पक्ष है कि आज्ञा चक्र का जो कार्य है वो निर्णय लेने का है। हम बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं, ये करें ना करें, या आलस में रहते हैं। तो जब हम आज्ञा चक्र को जागरूक रखेंगे तब हमें वो ऊर्जा मिलेगी और हमारा डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगा, हमारी शांति बढ़ेगी, मनस शांति बढ़ेगी। तो इस दृष्टि से भी ये लगाने का महत्व है। तो आजकल क्या हो जाता है कि बहुत बार हम बिंदिया लगाते हैं, हाँ। उसमें स्टिकर होता है, तो स्टिकर से ये लाभ नहीं है। प्रतीक के रूप में भले ही आप बिंदी लगा रहे हैं, लेकिन कुमकुम जब हम लगाएंगे तब ही हम वो ऊर्जा ग्रहण कर पाएंगे। और इस पर हमने पूरे रिसर्च किए हैं, हमारे पास रिसर्च बेस पे इन सब का जो महत्व है वो प्रमाणित रूप से। तो आपने इतना सारा ज्ञान लिया, इतने टाइम से कर रहे हैं, आपकी क्या उम्र रही होगी और कितने साल हो गए आपको? भगवान की कृपा रही, 20 वर्ष की आयु से ही इन सब चीजों में रुझान रहा, क्योंकि घर में एक आध्यात्मिक वातावरण तो था ही। उस अवस्था में कुछ प्रश्न भी मन में, जिज्ञासाएं रहती थी, ये क्यों वो क्यों, और सौभाग्य से संस्था के संपर्क में आया और जो वैज्ञानिक बातें मेरे मन में जो संशय था या जो प्रश्न थे मेरे, उन सबके उत्तर मुझे यहाँ पर मिले। और जब उत्तर मिले, पहले भी ये करता ही था, मंदिर में जाना, हाथ जोड़ना, ये तो करते ही थे, लेकिन जब इन प्रश्नों के उत्तर मिले तो आस्था बढ़ी, अनुभूतियां हुई, और अनुभूतियां होने के बाद ऐसे लगा कि मेरे जैसे और बहुत सारे भाई हैं कि उन तक ये बातें पहुंचानी चाहिए। तो अभी मैं मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 2 क्षेत्रों में इसके लिए प्रवास करता हूँ। आपकी कुछ किताबें हैं, जैसे अध्ययन कैसे करें, गुण बढ़ाकर आदर्श करें, संस्कार, सुसंस्कार एवं उत्तम व्यवहार, और 16 संस्कार। तो 16 संस्कार के बारे में हमें कुछ तो पता है, जैसे जन्म है, उसके बाद मुंडन होता है, ये सब संस्कार में आते हैं। एक ये आपकी अध्ययन कैसे करें पे किताब है, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? बिल्कुल। आज ये है कि बच्चा जब अध्ययन कर रहा है तो आज के समय में हम देखते हैं कि कंपटीशन बढ़ गया है। घर से माता पिता का भी बच्चे पर एक प्रकार से उनकी अपेक्षाएं हैं या उनका एक प्रकार से प्रेशर है कि आपको इस कंपटीशन में खरा उतरना है। और हमने ये देखा कि
एक तो होता है कि बच्चा अपने दिमाग से कुछ न कुछ पढ़ने का प्रयास करे, लेकिन हमारे शास्त्र में बहुत आगे का बताया है। हमारे शास्त्र में क्या बताया गया है कि आपकी ये मनुष्य बुद्धि, ये सामान्य बुद्धि है। जब आप इस बुद्धि को साधना का, उपासना का, भगवान के आशीर्वाद का जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो यही बुद्धि का जो परिवर्तन है वो मेघा बुद्धि में हो जाता है। तो इसके आगे भी चरण है, जो हमारी यहाँ पे साध्वियां होती थी, जो साधना से उनका तपोबल बढ़ता था, तो ऋतंबरा, मतलब ये हमारे बुद्धि के अगले अगले चरण हैं जो हाँ, विकसित होते जाते हैं। तो आज बच्चा जब केवल एक व्यवहारिक ज्ञान के लिए इतना तनाव में जाता है, तो हमें निश्चित रूप से ध्यान में आता है कि उसकी बुद्धि की अपनी एक सीमाएं हैं, उसकी एक मर्यादाएं हैं, लेकिन उसके अंदर जो आत्मबल है या उसके अंदर का साधना का तेज अगर हम जागरूक कर दे, तो वो सभी मर्यादाएं क्षीण होगी और विपरीत परिस्थितियों में भी बच्चा अच्छे से अध्ययन कर पाएगा। तो हमने ऐसी कुछ बारीकियां इस किताब में छाटी है कि अध्ययन करेंगे तो अध्ययन करते समय बुद्धि के देवता गणेश है, आप क्यों नहीं उनकी सहायता लेते हैं। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी को प्रार्थना कीजिए, उनकी कृपा मांगिए, थोड़ी देर बैठकर एक 5 मिनट नाम जप करिए और उसके बाद आप पढ़ाई को शुरू कीजिए। तो एकाग्रता कैसे बढ़ सकती है, अध्ययन कैसे किया तो हम कम समय में अच्छा ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे व्यवहारिक उदाहरणों के साथ साथ आध्यात्मिक जो उसका पक्ष है, जो आज विलुप्त होता जा रहा है, तो उसको हमने इसमें जोड़ने का प्रयास किया है और बहुत अच्छा इसका परिणाम हमें देखने के लिए मिला। बच्चों को इस किताब के अनुसार अध्ययन और उसके बाद आचरण करने के बाद उनको बहुत अच्छे परिणाम जो है वो उसके मिल रहे हैं। एक अपन जब एजुकेशन की बात करते हैं तो सबसे मुद्दा कह सकते हैं उसे, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। काफी लोग नेताओं इसका नारा लगाते हैं, काफी होता है। इसका इतिहास अपने धर्म में क्या रहा है? जी, देखिए अपने धर्म की जब बात करते हैं तो आज ये बातें होती है कि हिंदू धर्म में तो पढ़ाने ही नहीं दिया, महिलाओं की जो शिक्षा है उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया, और उसके बाद कोई तो सुधारक आए और उन्होंने फिर सबको पढ़ाना जो है वो शुरू किया। लेकिन मैं कहता हूं कि अंग्रेजों ने कुछ बातें हम पर थोपी और इस प्रकार से कुप्रचार करने का प्रयास किया। आज हमारे यहाँ पर केवल व्यवहारिक रूप से नहीं, तो हमारी धर्म, संस्कृति, राष्ट्र की परंपरा, इन सब के बारे में हमारे यहाँ की जो नारियां थी वो एक से एक बढ़कर थी। मैत्रेयी और गार्गी का उदाहरण तो भारत का ही है। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर, उन्होंने पूरा एक राजतंत्र पर शासन किया। तो बिना पढ़े लिखे या बिना इन सब चीजों की समझ रहे कोई कर सकता है क्या? हमने चित्तौड़ के इतिहास में हम देखते हैं कि एक से एक वीरांगना होकर गई। रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माँ है जिजाऊ माता, उनका उदाहरण है। तो हमारे यहाँ पर व्यवहारिक रूप से तो था ही, लेकिन अन्य शस्त्र विद्या हो, शास्त्र विद्या हो, इन सब के बारे में महिलाओं को अधिकार था। ये मतलब अलग अलग जो यज्ञ होते थे उसमें भी साध्वियां बैठकर वो यज्ञ का संचालन करती थी। तो ये परंपरा हमारे इसमें पहले से ही रही है। केवल अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की ओर आकर्षित करने के लिए इस प्रकार का प्रचार किया गया है कि हिंदू धर्म पिछड़ा है, महिलाओं को दबाता है, उनको घर से बाहर नहीं निकालने देता है। वास्तविकता में ऐसे कोई भी बात नहीं है। अब दूसरी बात, अगर शिक्षा का इतना ही ये था, उन्होंने अगर शिक्षा प्रारंभ की, आज के समय में तो हर तरह की शिक्षा मिल रही है, लेकिन हम देख रहे हैं हर तरह के मनुष्य का पतन हो रहा है। अगर वो आईएएस भी बनता है तो भी वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आज किसी भी पद पर होने के बाद भी उसके व्यक्तित्व में जो एक राष्ट्र के प्रति, एक सदाचार के प्रति भाव होना चाहिए, वो विलुप्त होता जा रहा है। तो केवल आज से शिक्षा व्यवस्था मिल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मानवता की ओर कम जा रही है और पशुता की ओर अधिक जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमें फिर से धर्म को, संस्कार को, संस्कृति को शिक्षा में जोड़ने की आवश्यकता है। आपने जो कहा कि जब अंग्रेज आए तो ये सब चेंजेस हुआ, तो ये तो है, अंग्रेज ने काफी चीजें अपने कल्चर में भी चेंज किया, ड्रेसेस में चेंज किया, जिसका एक अभी ताजा मुद्दा है ये कि मंदिरों में अब कुछ पर्टिकुलर ड्रेसेस आप नहीं पहन सकते हो, आपको सुसज्जित कपड़े पहन के ही आना होगा। और अपन कई बार देखते हैं कि जैसे ये क्या सेम है औरत और आदमी के लिए, या ये थोड़ा अलग लगता है आपको? औरत के लिए पर्टिकुलर है कि इस तरह से साड़ी पहनो, इस तरह से पहनो, या कई बार अपन देखते हैं आदमी ऊपर का तन नहीं ढका हुआ है, नीचे बांध रखा है, तो क्या ये थोड़ा भेदभाव है? नहीं, बिल्कुल भेदभाव की बात नहीं होती है। देखिए हमारे यहाँ पर तो बहुत उच्च विचार है। हमारा सनातन धर्म तो ये कहता है कि
हर व्यक्ति के अंदर, भले ही वो नारी हो पुरुष हो, हर व्यक्ति के अंदर वही परमात्मा विराजित है। तो उस परमात्मा की ओर देखो। नारियों के बारे में जब बात आती है तो हमारे शास्त्र ये बताते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। मतलब जहां नारी का सम्मान होता है, उनका पूजन होता है, वहां पर ही देवताओं का रममान होता है। तो एक तरह से हमारे यहाँ पर भेद की कोई भी बात नहीं है। अब बात आई कि मंदिर में जाते समय कौन से वस्त्र पहने, या पुरुष है तो उनका तन खुला रहता है, और बाकी ये जो सभी बातें होती है, तो इसमें मैं कहना चाहूंगा कि हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल का एक ड्रेस कोड है, उनका एक यूनिफॉर्म है, तो हम वही यूनिफॉर्म पहनते हैं, बचपन से लेकर हम आज तक वही पहनते आए और उसी प्रोटोकॉल के अनुसार हम चलते हैं। हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में हम ये देखते हैं कि भारी गर्मी होने के बाद भी आज ब्रिटिश की परंपरा शुरू है कि हम वो काला कोट और काला गाउन पहनकर जाते हैं। विदेशों में अधिक ठंडी होती है, इस कारण वो उस प्रकार का वस्त्र पहनते हैं, लेकिन स्वतंत्र होने के बाद 75 वर्ष हो गए, आज भी हम उनका ड्रेस कोड वो चला रहे हैं। मतलब किसी भी धरातल पर वो ड्रेस कोड, वो रंग जो है, वो हमारे संस्कृति से, हमारे राष्ट्र से मैच नहीं करता है, लेकिन ऐसे होते हुए भी वो चलन हम चला रहे हैं। वहां पर प्रश्न नहीं होते हैं, लेकिन प्रश्न कहां पर होते हैं? हमारे धर्म परंपराओं से जुड़े हुए जब मुद्दे आते हैं, जब हम संस्कृति रक्षा की बात करते हैं, तभी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो मेरा यहाँ पर सामान्य एक बात है कि देखिए, आप घर में कुछ भी कर रहे हैं तो किसी से कुछ लेना देना नहीं होता है। घर में आप क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, लेकिन मनुष्य जो है वो समाज के अंदर रहता है। अगर मैं बाहर निकला और मैंने मन से जैसे चाहिए वैसे गाड़ी चलाई, मैंने सिग्नल नहीं देखा, मैंने जो लेन मैंने नहीं पालन की, तो अगर मैं ऐसे ही मन मर्जी गाड़ी चलाने लगूंगा तो क्या होगा? ऐसे जब गाड़ी चलाऊंगा तो एक्सीडेंट तो होगा ही, समाज के और लोगों को परेशानी होगी। तो जब हम समाज में रहते हैं तो हमें कुछ सामाजिक मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। वैसे ही धर्म के क्षेत्र में हमें कुछ मर्यादाओं का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि एक तरह से मंदिर है, समाज का ही एक अंग है। तो ऐसे समय में जाते समय हमें जो मंगल वस्त्र है वही वहां पे परिधान करना आवश्यक है। और मंगल वस्त्र परिधान करके जब हम जाएंगे तो निश्चित रूप से हम जैसे कहते हैं कि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा मन बनता है। तो जिस प्रकार के हम वस्त्र पहनेंगे तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम हमारे मन पर होता है। और मंदिर में हम जाते ही है सत्वगुण चैतन्य, वहां की ऊर्जा ग्रहण करने के लिए। तो हमने एक जो शोध किया उसमें हमें ध्यान में आया, जो भी हमारे मंगल वस्त्र है भारतीय संस्कृति में बताए गए, तो ये सभी हमारी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और हमारी नकारात्मक ऊर्जा को कम करते हैं। ये पूरा वैज्ञानिक धरातल पर हमारे पास उसका रिसर्च है। तो ऐसे स्थिति में उसके आधार पर भी हम समाज को एक प्रबोधन कर रहे हैं कि आप जब भी मंदिर में आते हैं तो कम से कम ये प्रयास करें कि हम मंगल वस्त्रों के साथ मंदिर में आए। कम से कम वहां तो अपना हाँ, और वो वहां का चैतन्य लीजिए, ऊर्जा लीजिए, वो आपके हित की है। इन्हीं के साथ में आए हैं राखी मोदी जी, जो भी इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं। कल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भीलवाड़ा पधारना हुआ। आइए इनसे बात करते हैं। इसमें एक किताब है 16 संस्कार, तो इसमें सबसे पहला तो यही होता है जन्म, पर आजकल जो जन्म मनाने का तरीका है, जन्म दिवस मनाने का तरीका और पुराना जो था उसमें चेंजेस है, उस पर आप क्या कहेंगे? आजकल की युवा पीढ़ी जन्मदिन मनाना अपने तारीख से ही करने लगी है, क्योंकि उनको स्कूल से भी वही बर्थ डेट्स दी जाती है। ऐसे देखने जाए तो हमारी संस्कृति में हर त्योहार को हम तिथि अनुसार मनाते हैं। जैसे अभी रामनवमी है तो रामनवमी के दिन बनेगी, वो तारीख से नहीं बनेगी। नवरात्रि है तो नवरात्रि के टाइम बनेगी, श्राद्ध पक्ष है तो श्राद्ध के समय बनेंगे। तो हर त्योहार जब एक तिथि से बनता है तो केवल एक जन्म दिवस ही है, हम उसको तिथि से क्यों नहीं मनाते हैं? इसका क्या कारण है? क्योंकि इसके बारे में जागृति नहीं है, इसके बारे में बच्चों को बताया नहीं जाता है। हमारी संस्कृति में हर जो भी त्योहार मनते हैं, जो तिथि से मनते हैं, तो उस दिन उस देवता का तत्व ज्यादा है, इसलिए उस तिथि पे वो मनाए जाते हैं। इसी प्रकार जब हम जन्मदिन मनाते हैं तो जिस तिथि पर हमारा जन्म हुआ है उस तिथि में अगर बच्चों को शुभकामनाएं दी जाए या मनाया जाए तो उस दिन के आशीर्वाद उनको ज्यादा फलित करते हैं। इसके बारे में न जागृति है न अवेयरनेस है, तो इसके कारण बच्चों को नहीं पता है, उनको तिथि भी नहीं पता है और वो तारीख से अपना जन्मदिन मनाते हैं। मनाते अवश्य हैं लेकिन उसका लाभ उनको नहीं होता। और
उससे भी ज्यादा पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण इतना हो चुका है कि हम जन्मदिन भी केक लेके मोमबत्ती को ऊपर रख के उसको फूकते हैं। तो वैज्ञानिक तरीके से अगर देखा जाए तो जब हम किसी के ऊपर चीज फूक रहे हैं तो हमारे मुंह के जो जर्म्स हैं वो भी उसके ऊपर जा रहे हैं, कीटाणु, और उनका हम ग्रहण करते हैं, उसको हम खाते हैं। तो ऐसे भी साइंटिफिक रीजन से भी देखो तो वो गलत ही है। और हमारी संस्कृति में तो बुझाना शुभ कार्य का है ही नहीं। जब भी कोई शुभ कार्य है तो हम दीप को प्रज्वलित करते हैं, ना कि बुझाते हैं। तो यह जानकारी न युवाओं को है न बच्चों को है, तो इसके कारण एक पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते हुए जन्म से ही वो जन्मदिन इस प्रकार ही मनाते हैं। अभी मेरा परिवार है, उसमें सब बच्चे हैं, तो उन लोगों ने कभी भी जन्मदिन केक पर मोमबत्ती लगाकर मनाया ही नहीं है। तो उनको बचपन से ही वो संस्कार है, उनको पता ही नहीं कि इस प्रकार भी जन्मदिन तो किस बनता है। तरीके से मनाना चाहिए? जन्मदिन के दिन उनको अच्छे वस्त्र पहनाकर, मंगल वस्त्र पहनाकर उनका औक्षण किया जाता है, जिसमें राम रक्षा स्तोत्र, जो अपने एक शरीर के एक एक अंग का रक्षण करे, इस प्रकार से औक्षण करके उनका जन्मदिन मनाते हैं। फिर दीप प्रज्वलित कर उनकी आरती उतारी जाती है। सभी बड़ों को प्रणाम कर कर एक प्रसाद बनाया जाता है, प्रसाद बनाकर सबको वो बांटा जाता है। इस प्रकार जन्मदिन मनाने का प्रयास होता है और बच्चे भी इस प्रकार मनाते हैं हमारे परिवार में, और दूसरे उनके सहपाठियों को भी इसके बारे में वो बताते हैं कि इस प्रकार हम जन्मदिन मनाएंगे तो इसका हमें ये लाभ है। तो ऐसे हमारी डे टू डे लाइफ में काफी सारी चीजें हैं जो कि हमारे कल्चर से नहीं है बल्कि किसी और के कल्चर से जुड़ गई है। इसके बारे में कुछ और आप बताएंगे हमें, हमें क्या क्या सुधार करना चाहिए और चीजों में डे टू डे लाइफ में? डे टू डे लाइफ में जैसे हम धर्माचरण की बातें बोलते हैं, तो धर्माचरण केवल एक मतलब कृति ही नहीं है, मतलब केवल सुना और नहीं किया ऐसा नहीं है। अभी जैसे भैया ने बताया तिलक लगाना, कुमकुम लगाना, तो इसके बारे में भी बहुत बड़ा अध्ययन हुआ है। और ये छोटी छोटी चीजें भी अगर हम अपनाते हैं तो अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव ऊर्जा निर्माण होता है। जैसे कुमकुम लगाना, तिलक लगाना, फिर हमारी केशभूषा किस प्रकार होनी चाहिए, हमारी वेशभूषा किस प्रकार होनी चाहिए, ये छोटे छोटे से भी चेंजेस अगर हम लाने का प्रयास करेंगे तो अपने आप ही समाज में इसका प्रभाव होगा, सात्विकता बढ़ेगी और इसका लाभ सभी को होगा। एक आजकल अपने धर्म को लेकर के मजाक काफी बनने लग जी। गया है। लोगों को क्या है, एक्चुअल चीज पता नहीं है और वो बस जो सुनते हैं वो उसी को एक्सेप्ट वही कर है। लेते हैं। जैसे एक कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता जी। है। एक केरला स्टोरी में हमारे धर्म को लेकर के मजाक बना गया था। जी। उसने बोला था कि हमारे धर्म में एक भगवान है, श्री जी। कृष्ण की बात हो रही जी। थी कि वो हर जगह रासलीला कर रहे थे, उनकी 16,000 रानियां थी। जी। इन सब के बारे में काफी चलता है, बराबर। मूवी की बात नहीं करें तो भी बहुत लोग मजाक बनाते हैं। इन पे आप क्या कहेंगे? जी। देखिए, इसमें कृष्ण जी की रासलीला की जब बात है तो रासलीला के समय में उनकी आयु केवल 7 वर्ष की थी। तो 7 वर्ष के बालक में अगर आप काम दृष्टि से देखकर उनके बारे में कुतर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये कुतर्क जो करते हैं उनकी दिमाग की हालत क्या है वो हमें उससे ध्यान में आता है। और दूसरा, जो गोपियां थी, तो हर एक गोपी के साथ 7 वर्ष का जो कृष्ण था एक अवतार के रूप में हर गोपी के साथ था रासलीला के समय में। क्या ये साधारण मनुष्य को संभव है? तो रासलीला भक्ति की उच्चतम अवस्था थी जिसमें उन्होंने अपने भक्त रूप में आई हुई गोपियों को भगवान की अनुभूति दी। तो यहाँ तो स्पष्ट रूप से यही बात ध्यान में लेनी चाहिए कि वो केवल 7 वर्ष के थे, और इस प्रकार के दृष्टि से देखना, ये देखने वाले के दृष्टि में ही इसमें समस्या है। अब जहां तक बात आती है कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों के साथ कैसे विवाह किया, अब हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति नाम का एक पद है। तो मैं ये प्रश्न करता हूँ कि राष्ट्रपति अगर है तो किसके साथ उन्होंने शादी की, इसलिए इसके लिए उनको राष्ट्रपति बोलते हैं? क्या राष्ट्र के साथ उनका शादी हुआ इसके लिए वो राष्ट्रपति है क्या? नहीं। तो पति इस शब्द का संस्कृत अर्थ न समझने के कारण पति का अर्थ यह होता है कि पालन पोषण करने वाला, भरण पोषण करने वाला। तो राष्ट्रपति का अर्थ है कि एक राष्ट्र का पिता तुल्य व्यक्ति है या जो भी उस पद पर बैठा है, तो एक पितृत्व के भाव से उन्होंने राष्ट्र को चलाना है, देखना है। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण 16,000 रानियों के पति थे। पति का अर्थ कुछ उनका उनके साथ विवाह हुआ ऐसी बात नहीं है। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने उनका दायित्व स्वीकार किया, क्योंकि नरकासुर के बंदी में रहने के बाद उन रानियों के साथ कौन विवाह करेगा, उनका आगे का कैसे चलेगा, उनका भरण पोषण कैसे होगा,
समाज उनको स्वीकार करेगा क्या, ऐसी बहुत सारे जो प्रश्न थे सामने थे। उस समय में भगवान श्री कृष्ण ने उनको अभय दिया, इसके लिए उनको पति के रूप में बताया जाता है। और इसका आध्यात्मिक अंग अगर देखें तो शरीर के अंदर जो अलग अलग नाड़ियां हैं, हम कहते हैं कि हजारों नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर हैं, तो उन नाड़ियों का स्वामित्व भगवान श्री कृष्ण के पास है। तो एक तरह से इसका आध्यात्मिक अंग ये भी है, तो ये अधिकतर लोग जानते नहीं हैं, लेकिन कम से कम ये अगर वास्तविकता हम जानते हैं तो इस प्रकार का जो भी कुतर्क कर रहे हैं हम उनको उत्तर दे सकते हैं। और ये 33 करोड़ देवी देवता जो बोलते हैं उसके बारे जी में? जी। तो 33 करोड़ के बारे में तो मैं ये कहता हूँ कि वैसे तो कोटि का अर्थ प्रकार होता है, 33 प्रकार के देवता है, लेकिन इनके गण भी है और गण मिलाकर ये संख्या उतनी होती भी है। लेकिन इसमें हमें समाज को तो यही बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि पहले हमारे यहाँ पर फैमिली डॉक्टर होते थे, तो हमें कोई भी बीमारी हुई कि हम फैमिली डॉक्टर के पास जाते थे, वो 2-4 गोलियां दे देते, हम ठीक हो जाते थे। धीरे धीरे विज्ञान आगे गया, फिर आंख का अलग डॉक्टर, हड्डी का अलग, स्किन का अलग, और आगे गया तो अब उसमें भी माइक्रो लेवल पर शरीर के एक एक अंग के बारे में मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है उसमें डॉक्टर्स है और वो ट्रीट करते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि विज्ञान डेवलप हो गया, मॉडर्न साइंस में अब और फैसिलिटीज आ गई। एक देश भी हम चलाते हैं, एक राज्य भी चलाते हैं, तो मुख्यमंत्रियों के साथ, प्रधानमंत्रियों के साथ एक मंत्रिमंडल होता है। तो हमारे यहाँ पर सनातन धर्म इतना वैज्ञानिक है कि इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए ये 33 प्रकार के देवता और उनके गण, तो एक तरह से मंत्रिमंडल ही, एक प्रकार से पूरा मंडल ही ये देवताओं का इस ब्रह्मांड को चलाता है। हमारे यहाँ पर हर देवता का कार्य निर्धारित है। भगवान गणेश है वो बुद्धि की देवता है, माता सरस्वती है वो वाणी की देवता है, कुबेर है धन की देवता है। तो इस प्रकार से हर देवता का कार्य निर्धारित है और वो पूरा इस ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो गौरव की बात है कि इस प्रकार से हमारे यहाँ पर इतने देवी देवताओं का अनुसंधान है और उसकी हमारे पास जानकारी है। लेकिन एक बात यहाँ पर यह होती है कि हिंदू जो है वो धर्म शिक्षा के अभाव में एक कंफ्यूजन में, एक संभ्रम में चला जाता है कि मैं करूं किसका, किस भगवान को मुझे पूजना चाहिए। तो इसमें सरल बात है, हम हर एक का गोत्र अलग है, भगवान उसी गोत्र में हमारा जन्म देता है जिस गोत्र की कुलदेवी की आराधना से हमारी उन्नति हो सकती है। तो हमें अपने अपने कुलदेवी का स्मरण करना है। तो जिस प्रकार माँ का दूध बच्चे के लिए हर तरह का पोषण प्राप्त करता है, देता है, उसी प्रकार से कुलदेवी की जो उपासना है वो हमें, जो भी जिस भी देवताओं का तत्व हमें आवश्यक है तो कुलदेवी हमें प्रदान करती है। तो ये मूलभूत बात है कि कुलदेवी को जाना, कुलदेवी का स्मरण करना, उनका नाम जप करना, ये अगर बातें हम करते हैं तो हमारा व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से उन्नति हो सकती है। आपने कहा कि कुल मिलाकर के इतने हो जाते हैं, जो अंदर मंत्रिमंडल को अगर अपन टोटल मिलाएं तो 33 करोड़ हो जाते हैं। तो अपने धर्म में एक्चुअली 33 करोड़ देवी देवता हैं? देखिए वो गण है, 33 प्रकार के देवता है, लेकिन हर देवता का अपना अपना गण मंडल है। हाँ, और उनको मिलाकर के करोड़ की संख्या हो जाती है। उनको मिलाकर के करोड़ संख्या हो जाती है। चलिए ठीक है, आपसे बात करके, आपसे मिलके काफी ज्ञान भी मिला, काफी अच्छा भी लगा, और आपकी संस्था भी काफी अच्छा काम कर रही है, लोगों को अपने धर्म के लिए जोड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी और हमारे समाज की तरफ से। जी, एक बात मैं इसमें सभी के लिए जोड़ना चाहूंगा, इस विषय की जो जानकारी है, तो हमने सनातन पंचांग 2023 नाम का हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, एप्पल पर भी है, प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर से आप निःशुल्क इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पंचांग तिथि के साथ साथ इन सब विषयों को लेकर हमने वीडियोस भी डाले हैं, आर्टिकल भी डाले हैं, सभी लोग इसका लाभ ले सकते हैं। देवताओं का नाम जप कैसे होना चाहिए, आरतियां कैसे होनी चाहिए, स्तोत्र कैसे होना चाहिए, तो इसके बारे में अर्थ है, उसके बोल नहीं पता होते हैं, तो इसको लेकर भी सनातन चैतन्य वाणी इस नाम से हमारे एप्लीकेशन है, तो ये प्ले स्टोर पे उपलब्ध, तो आप सभी इसको डाउनलोड करके इसका जरूर लाभ ले सकते हैं।